रिक्स काहे लेते थे, मोड़ने का मार्जिन भी चाहिए ना हम लोग को। तो इसको क्या करेंगे हम, अब इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। कपड़ा का लंबाई कम हो रहा है तो लंबाई तो कम करना नहीं है। अब 9.25 आ रहा है ना, तो 9.25 इंची 9.25 और प्लस 1 इंची कितना हो गया 10.25। तो हम लोग को चौड़ाई कितना लेना है, कम से कम 11 इंची। कितना लेना है, 11 इंची। तो मेरा सूट बन जाएगा। चौक लाए आप लोग, यहाँ आ रहा, इसको 11 इंची में लेते हैं। ठीक, ये 11 इंची हो गया। आपको जितना चाहिए उतना लेंगे। हिप नहीं है, ये कपड़े का चौड़ाई है। कपड़ा तो हमको वेस्टेज नहीं ना करना है, जितना जरूरी है उतने ना लेंगे। क्या 11 इंची का इसको फोल्ड करके पूरा लकीर का वहाँ से स्केल लाइए, तो सीधा वाला लकड़ी वाला होगा स्केल लाइए, तो लकड़ी वाला टूट जाता है। का मार्जिन रख के 1 इंची यहाँ एक लकीर कर लिए। ठीक है, ठीक है। नीचे दामन जो मोड़ते हैं ना उसका मार्जिन रख के 1 इंची और लकीर कर लिया। अब हमको चाहिए 40। लंबाई कितना चाहिए, 40। ये 40 इंची यहाँ आ रहा है। 1 इंची बढ़ा दीजिए इसलिए कि कपड़ा सिलिंग करे वाश में, तो ये यहाँ 40 आया, यहाँ पे टिक लगा दो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो शोल्डर है, आप शोल्डर लगता है आपको कि थोड़ा सा राउंड ले लीजिए, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बस्ट के लिए भी जाएंगे डिस्टेंस के, कितना जाएंगे, जितना ये चौड़ाई मांग रहा उतना ही यहाँ से यहाँ तक हम लोग दूरी तय करेंगे। ठीक है, एक तो समझ में आ गया। दूसरा ये समझना कि वेस्ट में कहाँ तक उतरेंगे। जैसे आप लोग को मैम भी बताई होगी थ्योरी में, अभी क्या बताई मैम, कितना दूरी में उतरना चाहिए। क्या कि अभी हम देख रहे थे कि मैम आप लोग को पेन से लिख के बता रही थी, तो आप लोग को समझ में आया होगा ना कि खाली हवा में इसको देख के चला आया है कि नहीं आया। तो कितना में वेस्ट उतारी थी मैम, तो सार इनका 19.5 में उतरेंगे। ठीक है, और इनसे थोड़ा सा लंबी रहेगी तो 20, उससे लंबी रहेगी 20.5, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। अब ये शोल्डर हो गया, ये बस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये हिप हो गया। ठीक है ना, अब इसको करेंगे क्या, सीधा सीधी लकीर करेंगे। इस तरीका से एक फोल्ड यहाँ किए हैं, कैसे ये सिंगल निकल रहा है, फिर बाद में एक बार और। हाँ, इधर से निकाले, एक ये पल्ला से निकाले, ये सब लकीर कर लिए। शोल्डर कितना 6 इंची, यहाँ से 6 इंची में टिक लगा लिए। ठीक है, सीना है 9 इंची, यहाँ से 9 इंची में लगा लिए। कमर है 8 इंची, यहाँ से 8 इंची में लगा लिए। ठीक है, हिप कितना मांग रहा है, 9.25। ये 9.25 में लगा दिया। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर हिप का नापी भूल गए हैं तो जैसे सीना है ना 9, हाँ उससे 2 सूता बढ़ा के हिप में ले लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 9.25 आया है, यहाँ 9 आया है। ठीक है, और जब यहाँ 9.25 लिए हैं
तो यहाँ से हाफ इंची और बढ़ा दीजिए, हाफ से पौना इंची। ये 10 इंची पूरा ले लीजिए। कहाँ के लिए? पैनल के लिए। पैनल हमेशा जो है ना नीचे का दावन बीच से हाफ पौना इंची बड़ा रहता है, चौड़ाई रहता है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये तो मार्कर लगा लिए, अब एक दूसरे से मिला दो। ये मिल गया, ठीक है। अब ये शोल्डर को यहाँ रखेंगे ऐसे स्केल, और यहाँ से थोड़ा सा हटेंगे। कितना हटेंगे? 1 इंची, है ना। अब इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे, पूरा तो नहीं किए, खाली यहीं तक किए। अब इसको यहाँ से कर्व कर दिया। आप लोग को नहीं आएगा कर्व करने तो डॉट बना बना के कीजिएगा कर्व, ठीक है। अब इसको नापेंगे, कितना रहा? हार्मोन 8.5 आ गया हमारा। तय करेंगे 2.5। अब यहाँ 5 इंची उतरना आपको पीछे का गला। इसको बॉक्स टाइप का बना लिया। अब इसको नहीं सकेंगे तो डॉट बना बना के मिलाएंगे। ये हमारा पीछे का गला का गोलाई हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फ्यूचर में लूजिंग के लिए सोचेंगे तो वहाँ कम से कम 1.25 इंच, ठीक है। यहाँ पे 1.25 इंच रखेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1.25 इंच रखेंगे, 2-2 सूता घटाते जाएंगे। आया समझ में? यहाँ जितना लिए उससे 2 सूता कम यहाँ लेंगे, यहाँ जितना लिए उससे 2 सूता कम यहाँ लेंगे, और यहाँ से 2 सूता कम यहाँ लेंगे, ठीक है। जब इस तरीक़ा से कर लिए तब फिर इसको भी मिलाएंगे एक दूसरे से। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर लूजिंग। हो गया ये एक पल्ला। अब इसको कटिंग कैसे करेंगे उसमें भी ध्यान देना है। सीजर कहाँ गया? मेरा सिलाई ये सब में चलेगा, ठीक है ना। ये मार्का समझिए सिलाई चलेगा, तभी फिटिंग सही आएगा। अगर हम यहाँ से हटा के काट देंगे तो भसक जाएगा। आए समझ में? तो मार्जिन लेके चलेंगे, कम से कम यहाँ 1/2 इंची, ऊपर में 1/2 इंची, और हार्मोल्स में 2 सूता। यहाँ कितना लिए? 2 सूता लिए, है ना जी। और यहाँ लूजिंग का तो मार्जिन है ही है, इसी के ऊपर कटिंग कर देंगे सीधा। अब इधर से जो बचेगा इससे बाँह निकालेंगे। तो ये हमको पहचान बताएगा। ये तो मिटेगा नहीं ना, ये सब मिटने नहीं जा रहा। ये इसलिए कि यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ इसलिए के टिक मारे कि यहाँ से टर्निंग है, यहाँ इसलिए के टिक मारे कि यहाँ पे हमको सिलाई को बांधना है। क्या करना है? ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। 11 इंची नापेंगे। क्या
जो मार्का लगाना था हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें दिमाग नहीं लगाना, अब इसको सीधा सीधी इसको बिछाना है, वो भी बराबर से एकदम। ये बराबर से बिछा लिए, ठीक है। कम बेसी तो नहीं लग रहा कहीं, वो थोड़ा सा उधर मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सिस्टम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब तो हम लोग कटिंग कर देंगे इसके बराबर से, लेकिन हमको नहीं लगता कि आप लोग इतना समझदार है, मतलब आप लोग दिमाग दे दे कि आप लोग तुरंत। और बता रहे हैं, सबसे पहला क्या किया, हम कपड़े को 2 फोल्ड किए चौड़ाई के हिसाब से, जितना चौड़ाई मांग रहा था मेरा कुर्ती उसके हिसाब से, ठीक है। 10.25 इंची मांग रहा था मेरा चौड़ाई, हम 11 इंची का फोल्ड किए। आया समझ में। इसको फोल्ड किए, सबसे पहले बढ़िया से नीचे से 1 इंची छोड़ के एक लकीर किए। उसके बाद इनका 40 इंची लंबाई था, तो क्या किया कि वाश में सिलिंग भी कर सकता, कॉटन है, तो 1 इंची हम लोग बढ़ा दिए। कितना बढ़ाए, कितना लिए, 41 इंच। 41 इंची है यहाँ पे लंबाई, ठीक है ना। ये 41 इंची लंबाई लेने के बाद यहाँ हम लोग एक टिक मारे और इसको सीधा कर लिए। उसके बाद इसका शोल्डर तय कर रहा था माइनस करके 6 इंच, ठीक है ना। 6 इंच यहाँ से ऐसे लिए, ठीक है। और इसी 6 इंच को यहाँ से यहाँ तक लिए बस्ट का दूरी के लिए। हाँ, यहाँ 6 इंची अगर लिए हैं तो 6 इंची यहाँ भी लिए हैं, ठीक है। फिर हाइट के अनुसार इनका कमर लिया 13 इंची में, इस डिस्टेंस बता रहे हैं 13 इंची का लिए। यदि इनसे नाटी होगी तो ½ इंची घटा देंगे, अगर इनसे लंबी होगी तो ½ इंची बढ़ाएंगे, लेकिन इनका साइज में 13 इंची मीडियम साइज आ रहा है। आया समझ में। हिप का डिस्टेंस लिया 19.5 में। कितना में लिया, 19.5 में इसलिए के लिए कि कम से कम 20 आना चाहिए, तो इनका हाइट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 19.5 में, इनसे ज़्यादा लंबी रहेगी तो 20 में लेंगे, उससे ज़्यादा लंबी रहेगी 20.5 में लेंगे। आया समझ में। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग ½ इंची भी बढ़ा देंगे। ये तो समझ में आ गया डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से सीधा लकीर किए, टिक मारे थे, यहाँ से भी सीधा लकीर किए और यहाँ से भी सीधा लकीर किए। जब हम सीधा लकीर कर चुके थे तब हम बस्ट देखे, तो इसमें बता रहा था 9.5 इंच, तो 9 इंच का यहाँ से दूरी तय किया है ना। यहाँ एक टिक मारे, फिर कमर बता रहा 8 इंच, तो 8 इंच यहाँ पे एक टिक मारे। फिर हिप बता रहा था 9.25 इंच, तो यहाँ पे 9.25 इंची रख करके एक टिक मारे और एक दूसरे से मिलाते चले गए। जब यहाँ 9.25 इंच रखे हैं तो यहाँ से ½ इंची बढ़ा करके यहाँ ½ इंची बढ़ा दिए, 10 रख दिए, ठीक है ना। जितना हिप का चौड़ाई रहता है उससे 1 इंची ½ इंची हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ टिक मारे, एक दूसरे से मिला लिए। ये एक दूसरे से मिलाने के बाद फ्यूचर लूजिंग के लिए हम लोग मार्जिन लिए। कैसे लिए, यहाँ पे 2.25 इंच लिए, यहाँ 1.5 इंच लिए, यहाँ 1.25 इंच लिए, यहाँ 1 इंच लिए। यहाँ से 2 सूता कम यहाँ कमर में, कमर से 2 सूता कम हिप में, हिप से 2 सूता कम पैनल में। फिर उसके बाद क्या किया कि यहाँ जो 6 इंच का टिक था उसको यहाँ से 1 इंची का दूरी में रख के कमर के पास इसको सीधा एक लकीर किए यहाँ तक, और उसके बाद इसको यहाँ से मिला लिए।
मिलाने के बाद ये हमको 8.5 चाहिए था, वो 8.5 यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कटिंग करने का बारी आया। तो यहाँ 1/2 इंची बढ़ के कटिंग किए हैं, यहाँ 2 सूता बढ़ के कटिंग किए, और यहाँ तो आपको बताएंगे कि कितना मार्जिन लेना है, 1.25, 1.5, 1.25। उसके बाद गला का चौड़ाई हम लोग तय किए हैं 2.5। ठीक है, और यहाँ से हम लोग लिए हैं 4.25, सिला करके 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको बॉक्स बना लिया, बॉक्स बनाने के बाद इसको कर्व कर लिया। ये हम लोग का पीछे का गला आ गया। आया समझ में? कटिंग कर लीजिएगा ना। ठीक है, कटिंग कर दे इसको, कर दीजिए, हाँ? कर दीजिए। कटा के कटिंग करना होता है दूसरा पन्ना में। ऐसे तो एक ही बार में कटता है, लेकिन हम लोग का कपड़ा का कमी के वजह से इसको 2 बार में कटिंग कर रहे हैं, ताकि मेरा कपड़ा बिना ज्वाइंट का बने। इसलिए ऐसा किए। हाँ, पल्ला में एक जैसा हो, एक में कम एक में बेसी ना हो। ठीक है, ये टिक लग गया। अब ये पीछे का गला है, इसको कटिंग कर देता। आगे का कितना रखना है? 6 इंच। आगे का 6.5 इंच है, आगे का 6.5 इंच बता रहा, तो यहाँ से 6 इंच पर लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। 6 इंच पर लिए का बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स बन गया। कैसा गला करे? गोल करे कि से थोड़ा सा हल्का सा उठाएंगे भीतर का, इसको ऐसे करके गोलाई लेके जाएंगे। ठीक है, ये 5 पत्ता शेप हो गया। सर इससे भी हम निकाल भी सकते हैं थोड़ा सा ना। हाँ हाँ, चौड़ाई का फैलेगा। चलिए, अब ये गला कट गया। अब यहाँ पे हारमोज के पास चाहे सूट हो या ब्लाउज हो, सब में कटिंग करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पौच बनता है वो पौच ना बने, हर सूट या ब्लाउज में निकालेंगे। अब देखिए, इसको कहाँ से निकाले? इसको यहीं तक किए और इसको यहाँ से काट सकते थे, लेकिन एकदम किनारी से काटे। देखिए, काटे हैं ना किनारी से एकदम, क्या कि ये तो हमारा शोल्डर छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको यहाँ टिक मार देंगे, इसलिए कि पता चले ये सामना है ना। साइड से कपड़ा मेरा बचा है, अब इसमें तो अच्छे से हम लोग का बन जाएगा। क्या मीटर? 2 मीटर जाएंगे। तो हम ऐसे भी 17 इंची ले सकते हैं, आराम से आ रहा है, लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों? अड्डा में कपड़ा चढ़ने लगता है।
ठीक है ना। हम कैसे लेंगे, खड़ा कपड़ा, इसको खड़ा बोलते हैं। पूरा सूट हम खड़ा में कटिंग किए हैं, इसको 2 फोल्ड कर दिए। अब इसको सबसे पहले नीचे में एक सीधा लकीर करेंगे, 1 इंची मार्जिन लेके, और इसको सीधा कटिंग करेंगे। ये मार्जिन मेरा तो इस टाइप से मुड़ जाएगा सिलाई हो करके, ठीक है ना। तो सारा नापी हम यहीं से लेंगे। ये 17 इंच में टिक लगा लिए, ठीक है। लंबाई 17 तो 17 में लगाएंगे ना। उसके बाद यहाँ से 3 इंची नीचे उतरेंगे। कहाँ उतरेंगे, नीचे उतरे, ऊपर नहीं गए, है ना। यहाँ पर जो 3 इंची नीचे उतरे तो यहाँ से सीधा एक लकीर करेंगे, ठीक है। हार्मोस हम लोग का कितना आया था, 8.5 इंच आया था ना। तो यहाँ 1 इंची घटा के 7.5 लेंगे। कितना लेंगे, 7.5। सीधा में 7.5 लेंगे। कैसे लिए वो देखिए, ये नहीं बोलिएगा सर कैसे लगाए, यहाँ पे गौर से देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। 7.5 में लगाए, और यहाँ से जब ऐसे टर्निंग ले रहे तो 8.5 आ गया मेरा, आया ना। ये किस लिए 8.5 हो गया, ये टर्निंग है इसके वजह से, और शॉर्ट है इसके वजह से 7.5 रह गया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक डाउन कर लिया, ठीक है ना। ये इसलिए कि सीधा मार्का करते हैं हमको, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये जो डाउन किया ना, इससे नीचे जाए ना इससे ऊपर जाए। मोहरी है आपका 9 इंच, ठीक है ना। 9 का आधा होता है 4.5, ये 4.5 में यहाँ टिक मारे। अब इसको ऐसे करके मिला देना, ये टिक से और ये टिक से। इस तरीक़ा से मिला लिए। उतना ही 1.5 इंची का लगभग में हम लोग फ्यूचर लूजिंग का भी एक लकीर कर लिया। हो गया। फिर एक बार हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। कि कपड़ा में यहाँ पे 1 इंची रख के सीधा मार्का दिया। अब इसको क्या करेंगे, जब कटिंग करेंगे तो मेरा सिलाई यहाँ चलेगा, यहाँ कटिंग करेंगे तो भसक जाएगा। तो 1/2 इंची 2 सूता हम बढ़ा के कटिंग करेंगे, ठीक है, ताकि मेरा कपड़ा भसके नहीं। ये तो बाँ भी हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे मुड़ जाएगा और ये इधर से मुड़ जाएगा, ठीक है, और ये सिलाई में दब जाएगा। अब करेंगे क्या, 2 पल्ला उठा करके दोनों बाँ में एक जैसा सिलाई हो इसलिए के मार्का लगाएंगे। मार्का बहुत ज़रूरी है, मार्का के बिना इंसान अंधा टाइप का हो जाएगा, उसको खुद समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या करें। अब जैसे सूट में आगे का छाटे ना, वैसे ही बाँ में भी छाटना होता है। ये देखिए 1/2 इंच, ये टिक से यही टिक तक। सर एक साइड में। हाँ, अब इसको यहाँ टिक लगा देंगे कि ये आगे के तरफ जाएगा, ठीक है। ये बाँ मेरा हो गया। अब लीजिए, अब आप लोग खुद से ट्रायल कीजिए।